स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे विस्तार बुक के लेसन फर्स्ट द थर्ड लेवल के एक्सटेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है। आई होप आपने उस वीडियो को भी देख लिया होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले अब इस चैप्टर को डिटेल में समझ लीजिएगा। फिलहाल हम इस एक्सटेंट को रीड करते हैं, इसको समझते हैं। इसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं हम इनके आंसर्स और इन क्वेश्चंस को भी डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। The president of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stake of timetables that there are only two, but I say there are three. तो इन सब जगह के प्रेसिडेंट जो यहाँ पे प्लेसेस के नेम है, न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड के सभी प्रेसिडेंट टाइम टेबल के ढेर पे हाथ रख के कसम खाकर कहेंगे कि ओनली टू हैं, बट मैं कहता हूं कि थ्री हैं। अब ओनली टू और ओनली थ्री का क्या मतलब है? सबसे पहले तो स्टेक का मतलब आपको बता देते हैं। स्टेक मतलब होता है बच्चों हीप यानी कि ढेर। स्वेयर मतलब होता है कसम खाना, ठीक है। तो ये जो प्लेसेस हैं, ये जो जगह है, इन जगह के सभी प्रेसिडेंट टाइम टेबल के ऊपर हाथ रख के कसम खा के कह सकते हैं कि ओनली टू है और चार्ली। आई से मतलब बच्चों यहाँ पे इसका नरेटर है और नरेटर का नेम है चार्ली। आपने पूरी स्टोरी को रीड करा है तो आपको पता है कि यहाँ पे नरेटर कौन है? चार्ली। तो चार्ली का कहना है कि वहां पे थ्री है। ये बच्चों लेवल वाली बात चल रही है जो कि आगे लाइन में आने वाला है। तो यहाँ पे टू लेवल्स और थ्री लेवल को लेकर आर्ग्यूमेंट चल रही है इन सब जगह के प्रेसिडेंट और चार्ली के बीच में। सभी प्रेसिडेंट का उनके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कहना है कि वहां पे सिर्फ टू ही लेवल है, लेकिन चार्ली का कहना है थ्री लेवल है, ठीक है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ये पॉइंट टू बी नोटेड। अब चार्ली कहता है क्योंकि मैं थर्ड लेवल पर जाकर आया हूं। तो चार्ली कहां पर चला गया था? थर्ड लेवल पर चला गया था। कहां पे? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। स्टेशन के नेम को नोट कर लीजिएगा। तो ये थर्ड लेवल होने की जो बात चल रही है ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की चल रही है, ठीक है। ये नेम नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे चार्ली जाकर आया है थर्ड लेवल पे, इसलिए चार्ली कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि थर्ड लेवल है। बाकी सब लोग कह रहे हैं कि टू लेवल। Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a walking dream, wish fulfillment. He said I was unhappy, that made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। अब इस बात को चार्ली ने अपने फ्रेंड को बताया। आई टॉक टू अ साइकियाट्रिस्ट। तो चार्ली का जो फ्रेंड है वो साइकियाट्रिस्ट है। साइकियाट्रिस्ट मतलब होता है अ डॉक्टर हु ट्रीट्स मेंटल इलनेस, तो जिसको मनोचिकित्सक कहा जाता है। तो चार्ली का फ्रेंड ही साइकियाट्रिस्ट है। तो चार्ली थर्ड लेवल वाली बात अपने फ्रेंड से डिस्कस करता है। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल, वो थर्ड लेवल के बारे में बताता है। ग्रैंड सेंट्रल में थर्ड लेवल है, लेकिन चार्ली का फ्रेंड क्या कहता है? ही सेड इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम। ये सिर्फ आपका एक वॉकिंग ड्रीम है जो आपको लग रहा है कि फुलफिल हो गया। यानी कि चार्ली ने दिन में कोई सपना देख लिया है और उसको लग रहा है कि उसका सपना कोई पूरा हो गया है। ही सेड आई वाज अनहैप्पी। और इसका फ्रेंड चार्ली से कहता है कि चार्ली अनहैप्पी है, और ये बात जानकर इसकी वाइफ भी एक तरह से पागल हो गई। ये कैसी बहकी बातें कर रहा है? बट ही एक्सप्लेन, वो इसको एक्सप्लेन कराता है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये इनसिक्योरिटी से, फियर से, वार से, वरी से भरा हुआ है, और चार्ली इन सब चीजों से स्केप करना चाहता है, यानी कि बचना चाहता है। इसलिए उसने अपने माइंड में एक अलग ही वर्ल्ड बना लिया है, एक अलग ही दुनिया बना ली है, जिसको वो थर्ड लेवल कह रहा है। यानी कि इस मॉडर्न वर्ल्ड से चार्ली बचना चाहता है, भागना चाहता है। वेल, हु डजंट? एवरीबॉडी आई नो वांट्स टू एस्केप, बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल। कि सभी लोग इन चीजों से बचना चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो थर्ड लेवल पर चले जाते हो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, ठीक है। अब हमने इसको समझ लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे जो आपसे इजीली बन जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन ग्रैंड सेंट्रल? ग्रैंड सेंट्रल में कितने लेवल थे? तो बच्चों टू लेवल थे। थर्ड लेवल जो था वो जस्ट इमेजिनेशन थी चार्ली की। थर्ड लेवल डजंट एग्जिस्ट, इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन ऑफ द चार्ली। सो
थर्ड लेवल चार्ली की सिर्फ इमेजिनेशन है, थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है। हमने जब रीड करा था चैप्टर तब भी हमने इस बात को आपको एक्सप्लेन कराया था। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल में कितने लेवल हैं, तो आंसर होगा 2। ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में ओनली 2 लेवल हैं, थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता, थर्ड लेवल सिर्फ चार्ली की इमेजिनेशन है। ठीक है, राइट आंसर ए है जो कि 2 में। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर यानी कि प्रोटैगनिस्ट कौन है, तो ये राइट आंसर होगा बी वाला चार्ली। चार्ली इसका मेन कैरेक्टर है। थर्ड, व्हाई डिड द ऑथर से दैट देयर आर 3 लेवल्स, ऑथर ऐसा क्यों कहता है कि 3 लेवल है, कहां पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, यानी चार्ली ऐसा क्यों कहता है कि 3 लेवल है। ही हर्ड फ्रॉम अदर्स, उसने दूसरा सुना है, नहीं ये आंसर नहीं हो सकता। टाइम टेबल ऐसा कहते हैं, नहीं टाइम टेबल तो 2 लेवल होने वाली बात करते हैं 2 की। देयर आर 3 एक्चुअली 3 लेवल, क्या सही में वहां पे 3 लेवल थे, ऐसा भी नहीं था। ही हैज बीन टू लेवल 3, वे लेवल 3 पर होकर आया था, तो लेकिन लेवल 3 पे फिजिकली नहीं गया था, मेंटली गया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी होगा, ही हैज बीन टू लेवल 3। तो ये खुद चार्ली यहाँ पे बता रहा है ना, आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल। ठीक है, ये आंसर मिल गया। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू सेम व्हाई डिड चार्ली विश टू एस्केप, सेम के अकॉर्डिंग चार्ली बचना क्यों चाहता है। बच्चों सेम कौन है, चार्ली का फ्रेंड है, साइकाट्रिस्ट जो है, इसका नेम सेम है। हिज वाइफ वाज मेट, चार्ली की वाइफ मेट थी इसलिए वो उससे बचना चाहता था, नहीं। ही विश टू गो टू थर्ड लेवल, थर्ड लेवल पर जाने की इसकी इच्छा थी, बिल्कुल नहीं थी। ही वांटेड टू मीट हिज ग्रैंडफादर, दादाजी से मिलना चाहता था, ऐसा भी नहीं था। ही वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम इनसिक्योरिटी, वो इनसिक्योरिटी से दूर भागना चाहता था, राइट आंसर डी है। तो चार्ली इनसिक्योरिटी से दूर भागना चाहता था, इसलिए ऐसा चार्ली के फ्रेंड ने चार्ली से कहा, राइट आंसर डी है। अभी एक और एक्सटेंट, इस एक्सटेंट को बिना रीड करे हम समझेंगे, तो रीड आप इस बार इसको कर लीजिएगा, खुद से रीड कर लीजिएगा, और मैं आपको आंसर इसके फाइंड करके इसी में बताऊंगा कि इसमें जो क्वेश्चन है उनके आंसर इसी में मिल जाएंगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का नेम क्या था, तो आप यहाँ पे आ जाइए और न्यूज़पेपर का नेम देख लीजिए। एंड ग्लेंस एट द स्टेक ऑफ द पेपर, हिज फीट, इट वाज द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश, ये आया ना द वर्ल्ड। तो बच्चों न्यूज़पेपर का नेम क्या था, द वर्ल्ड। इजीली मिल गया, राइट आंसर इसका डी है, द वर्ल्ड। वेयर डिड चार्ली वांट टू टेक हिज वाइफ, चार्ली अपनी वाइफ को कहां पे लेके जाना चाहता था, चलो ये भी आपको दिखा देते हैं। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनियस, स्टेट वी वांटेड टू गो, तो राइट आंसर ये लिखा हूं, आई कुड बाय टू दैट वुड टेक अ लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट, ही वांटेड टू गो द ईयर 1894 एंड वांटेड 2 टिकट्स गेल्सबर्ग इलिनियस, यहाँ लेके जाना चाहता था, गेल्सबर्ग इलिनियस। राइट आंसर आएगा इसका ए वाला, गेल्सबर्ग इलिनियस। द न्यूज़पेपर वाज प्रिंटेड, न्यूज़पेपर किस डेट में प्रिंट हुआ था, चलो डेट देख लेते हैं अपन, 11 जून 1894, तो 11 जून 1894, 11 जून 1894 ऑप्शन बी है। ठीक है, 17/11 यहाँ पे 1984 है, ये 1894 राइट आंसर इसका बी है। गिव द अपोजिट ऑफ लॉस्ट, लॉस्ट का अपोजिट बताना, तो लॉस्ट का अपोजिट फाउंड है, जो कि आपको पैसेज में मिल जाएगा, देखो आपको दिखाते हैं, ये आपको पैसेज में मिल जाएगा, ये आप जरा ऊपर से थोड़ा नीचे तक आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा फाउंड। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा फाउंड। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने थर्ड लेवल के एक्सटेंट बेस्ड क्वेश्चंस को समझ लिया है, मैंने एक्सटेंट को भी आपको बताया और इसके क्वेश्चन को भी बताया, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।